नमस्कार। इस टाइम हम बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज में मौजूद हैं। ये वही अग्रवाल आज निकिता तोमर की पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसलिए यहाँ पे आए हुए अग्रवाल कॉलेज के अंदर इसी कॉलेज में निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में निकिता तोमर पढ़ती थी और पिछले साल यानी कि 26/10/2020 को उसकी हत्या कर दी गई थी इसी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के अंदर में। 13 दिसंबर 2001 को तो जो अफजल गुरु है उसको फांसी दे दी गई और जो उसका एक चचेरा भाई था उसकी जो शादी हुई थी वो नवजोत सिंधु से हुई थी। उसको एक मोहरा बनाया गया था और ये आतंकवाद का लव जिहाद का ये सीधा कनेक्शन सिद्ध करता है। अभी जो 2009 जो केरल हाई कोर्ट का जस्टिस शंकरन का जो जजमेंट है, उन्होंने जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि जो इतने सारे केस हो रहे हैं जिनमें एक हिंदू धर्म की किसी भी बेटी का सबका जिसके भी प्रेम प्रसंग है इस तरीके से निकाह हो जाता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो उस धर्म परिवर्तन का कारण क्या है? तो जैकब पुन्नूस है जो उस टाइम के डीजीपी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल की और उन्होंने कहा कि ऐसे लगभग 1200 केस के करीब में हमारे संज्ञान में आए हैं, जबकि कोर्ट ने 3 से 4 हज़ार केस पिछले 4 वर्ष के माने थे। ऐसे ही 2006 में जो जस्टिस राकेश शर्मा हैं जो लखनऊ बेंच के जज थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केस आने के बाद ये संज्ञान लिया कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस है वो एक बार ऐसे केसों की रिसर्च करे और कोर्ट के समक्ष इन केसों को प्रस्तुत किया जाए जो इस तरीके से धर्म परिवर्तन के केस है। अभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक धर्म परिवर्तन का एक विधेयक बना है, अभी पास हुआ है, लेकिन हरियाणा में कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है। सरकार ऐसा विधेयक लेकर के आए, ये बहुत आवश्यक है, और ताकि ऐसे जो भी लव जिहाद करने वाले हैं उनको मौतपूर्ण जवाब दिया जा सके, कोर्ट के माध्यम से डर बैठ जाए उनके अंदर, कानून की व्यवस्था कायम हो। क्योंकि जो इन्होंने बताया सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कैसे पढ़ाया जाएगा जब वो सुरक्षित नहीं होगी? और ये इस प्रकार का एक भय का वातावरण, एक अलग प्रकार का एक जिहाद खड़ा करके इस देश की जो संस्कृति है, जो एक मूल भावना है, उसको तोड़ने का प्रयास है, आतंक का एक प्रयास है। तो अभी हम देखते हैं, अभी जो केरला में जो डायसिस है उसके बिशप है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स जिहाद चल रहा है। ये अभी उनका 9 सितंबर का स्टेटमेंट है। नारकोटिक्स जिहाद में आप देख रहे होंगे एनसीबी की रेड हुई है, पूरे देश में रेड चल रही है। और अभी मुंबई में जो सेलिब्रिटी हैं जिनका पहले भी ऐसा कनेक्शन, उनकी पिक्चर वगैरह या उनकी फ़ोटो ऐसी आती रही है कि भाई उनके संबंध आतंकवादियों के साथ है, और नारकोटिक्स जिहाद में वो सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जो ये ड्रग्स है ये कहाँ से आती है। ये अफ़गानिस्तान से सप्लाई होती है और वो एक पूरा जिहादियों का अड्डा है, तालिबानियों का एक अड्डा है। सब जानते हैं इस बात को कि वो एक्सट्रीमिस्ट का एक केंद्र है, सेंटर है, वहाँ से ये लागू होता है। अगर ये जो अभी आप देख रहे हैं, बहुत सारे अभी क्या हुआ, जो एनसीबी के डायरेक्टर थे उनके ऊपर उल्टा केस लगा दिया सरकार ने। बहुत सारा ऐसा षड्यंत्र करके चला रहे हैं कि इसके विपरीत ऐसा दूसरी धारा, विचारधारा, एक अलग नैरेटिव खड़ा करा जाए, इस तरीके का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जब बहुत सारे तथ्य हैं, क्योंकि जो मेवात है, मेवात एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है और इसके अंदर लव जिहाद के बहुत सारे केस सबके समक्ष आते रहते हैं। यानी कि जब ये बेटी की यहाँ हत्या हुई इसी रोड पे, तो उस समय में उसके आसपास के 5-6 केस एकदम हाईलाइट हुए थे। सबको पता है, सुमन का केस था और नेहा का केस था, कई केस थे जो हाईलाइट हुए।
उन सब केसों में लव जिहाद का एंगल था। बड़ी मात्रा में आप वीडियो वगैरह या सोशल मीडिया पर आप उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हुए। इस प्रकार के ये जो मंसूबे हैं, इनके लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा और इनको एक मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये भारत के अंदर नहीं चलेगा। और अब हिंदू समाज सब जागृत है, अब वो अपनी सुरक्षा करने के दायित्व की ओर बढ़ रहा है और वो चाहता है कि इस तरह की कोई भी एक भी घटना ना कर सके। इसी के लिए एक संकल्प भी लेना है यहाँ हम सबको कि इस तरीके की घटना होगी तो हम उस पर चुप नहीं बैठेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, ये हमारे लिए एक पूरा एक विषय है आज का। और हम इस सुरक्षा के लिए जो भी हमको प्रयास करना पड़ेगा, हम उसके लिए बिल्कुल चेतना के साथ प्रयास करेंगे। ये हम एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे ताकि हमारी बिटिया को जो अभी जो यहाँ नहीं है उसकी आत्मा को शांति मिल सके और इस मुहिम को उसके द्वारा दिखाए गए हम रास्ते पर आगे चल सके। धर्मपरायण बेटी थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उसी के लिए मैं उसको आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो अभियान हिंदू जागरण मंच का जो पूरे भारतवर्ष में चलता है, उसके प्रभारी हैं, मुखिया हैं और पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ अभियान का ये संदेश देते हैं और बेटियों की रक्षा कर एक पूरा संकल्प देते हैं समाज को। हमारे बीच में काजल हिंदुस्तानी हैं, जामनगर गुजरात से चल के आई हैं, हिंदुत्व पे बहुत बड़ा काम कर रही हैं और पूरा घर परिवार सिर्फ इसी बात पे छोड़ा हुआ है कि हिंदुत्व पे काम करना है, बेटियों की रक्षा करनी है। तो मैं निवेदन करूंगा काजल हिंदुस्तानी जी गुजरात की शेरनी के नाम से फेमस है और लव जिहाद के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई है। अभी बहुत जल्द वो फिल्म भी आपके सामने आएगी। सेलिब्रिटी हैं हमारी, तो मैं निवेदन करूंगा काजल हिंदुस्तानी जी आप अपना वक्तव्य रखें, अपना संदेश दें। सबसे पहले तो मैं जो मेरी बच्चियां हैं यहाँ पे है, मैं मेरे भाइयों से निवेदन करूँगी आप थोड़ा पीछे जाइए तो बेटियां आगे आ जाओ बच्चे। पूरा अभियान बेटियों के लिए ही है, आगे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा है, आप शर्माइए। हमने आप लोगों को सुरक्षित करना है। हाँ, बच्चे आप लोग, ये जो कुछ हो रहा है आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, सुरक्षा के लिए। देखो ये जो चला जा रहा है, ये एक निकिता है, ये घर में कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है, आपकी पड़ोसी के साथ हो सकता है, आपकी दोस्त के साथ हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको वहाँ से यहाँ बुला के इसीलिए ही लाई कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप कैसे किसी को जागरूक करेंगे। तो समाज का दायित्व है कि एक होके इस बच्ची के लिए खड़े रहे। ये तो चली गई पर ये एक मैसेज देकर गई है आप सबको कि स्ट्रांग बनो और ऐसे विधर्मियों का सामना करो। समाज को मैं ये कहूंगी कि देखो 1 साल हो गया, बहुत से लोग भूल गए, वो तो देख के ही लग रहा है। इस कॉलेज के अपने लोग भूल चुके हैं इस बच्ची को, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम 2 दिन बस बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, सोशल मीडिया पे लिख देंगे, ट्रेंड कर देंगे और अपने घर में आराम से रहेंगे और भूल जाएंगे कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ। और आगे ये हजारों सालों से होता आ रहा है पर हमारी आंख ही नहीं खुलती है। पहले मुगल के वेश में थे, अभी मुल्लों के वेश में है। मुझे कोई बोलते हुए डर नहीं है, गलत को गलत करते हुए डर नहीं लगता, तो उनको एक्सपोज करते हुए हम क्यों डर रहे हैं और क्यों हम खुल के नहीं बोल रहे हैं। आज इनका मौलवी जो है वो फतवा देता है अगर कोई मुस्लिम बच्ची सिंगिंग कंपटीशन में जाती है तो, या कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब नहीं पहनती तो। लेकिन क्या कभी मुल्ले मौलवियों को आपने ऐसे आतंकियों के खिलाफ फतवे देते हुए देखा? ये मुल्ले मौलवी खड़े हो गए उस विधर्मी को बचाने के लिए जिस लड़के ने निकिता को गोली मारी, और इसलिए मारी क्योंकि निकिता ने उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये साफ साफ कह रहे हैं मुगल काल में जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को उठा के, महिलाओं को उठा के ले जाते थे, और इस काल में 2021 में ये लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर लड़कियां हमारा प्रपोजल नहीं मानेगी तो गन पॉइंट पे उनको उड़ा देंगे। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या ये यहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट है? क्या ये अफगानिस्तान है? क्यों बच्चियों की हिफाजत के लिए हम लोग सेंसिटिव नहीं है? और सिर्फ हिंदू बच्ची का मामला नहीं है, मैं तो कहती हूँ किसी मुस्लिम बच्ची के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सिख बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ईसाई बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति की हो,
किसी को हक नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करे, और अगर वो लड़की मना करे तो उसको दिन दहाड़े कॉलेज के गेट के बाहर उड़ा देना। तो ये एक मैसेज देना और इन बच्चियों को कहते हैं कि आप स्ट्रांग बनिए। दीपिका पादुकोण देख के आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। मलाइका शेरावत और मल्लिका अरोरा को देख के जीवन सुधरने वाला नहीं है, या शाहरुख सलमान को देख के नहीं सुधरेगा। झांसी की रानी नहीं बनोगे आप, तो अहिल्याबाई होलकर नहीं बनोगे आप, या निकिता तोमर जैसी स्ट्रांग नहीं बनोगे। निकिता ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका प्रपोजल, तो उसने धमकी दी कि उड़ा देंगे, और उसने अपने पिता की इज्जत के खातिर मरना स्वीकारा, बलिदान होना स्वीकारा। तो ऐसे ही ऐरे गहरे मुल्ले खैरे नथु खैरों की इतनी औकात हो जाती है कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू देश में हिंदू बच्ची को उड़ाकर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से रहो, हम जो कहते हैं वो मानो, और अगर नहीं मानोगी तो उड़ा दी जाओगी। आज बड़ी दुख हो रहा है। इस कॉलेज की कितने स्टूडेंट पढ़ते इस कॉलेज में? कितने पढ़ते? 2-2.5 हजार। कितने गिनती में? 50 भी नहीं खड़े। क्यों? ये प्रॉब्लम है हिंदुओं की। वहाँ उस क्रिमिनल को बचाने के लिए लाखों मुसलमान एक हो गए। वो बुरहान वानी जो कि आतंकवादी है, लाखों लोग उसके मौत पर इकट्ठे हो गए। अफजल गुरु के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा दी जाती है और यहाँ एक बच्ची मर जाती है और इस कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं आते। बताओ, ये देश का भविष्य है क्या? ऐसा भविष्य हम चाहते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, सोचना पड़ेगा। और ये कोई एक बच्ची नहीं गई है, ये एक आतंकवाद का पूरा रैकेट चल रहा है और इसी तरह से डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आमिर खान कहता है उसको डर लगता है भारत में, मैं कहती हूँ मुझे डर लगता है। हमारी बच्ची को मार दिया, डर कौन रहा है? हम डर रहे कि वो डर रहे हैं? उनके साथ तो पूरा उनका समाज खड़ा है। और यहाँ वो सही बच्ची है तो भी कॉलेज के 4 बच्चे इकट्ठे नहीं हुए। ये विडम्बना है इस देश की, और इसे बदलने के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आई हूँ और मैं बदल के रहूंगी। और मैं एक शपथ आप सबको दिलवाना चाहती हूँ, सिर्फ ये शपथ बनकर ना रह जाए और इस पर कार्य हो, ये अनुरोध है। और मेरे साथ आप सब कहिए, बेटे हाथ आगे कर लेना। ऐसे हाथ आगे करेंगे सीधा, सारा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा गैप कर लो। सभी लोग शपथ, आप भी थोड़ा गैप आगे आ जाओ थोड़ा सा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ बेटा, आ गया हो आप, आगे आप बुढ़िया यहाँ थोड़ा सा पीछे हो गए। सब बच्चों के लिए आओ बेटे, आ गया हो। आप सब ऐसे खड़े हो, सब अपना अपना हाथ आगे करो कि मैं भारत की नागरिक होने के नाते आज 26 अक्टूबर 2021 को निकिता तोमर के बलिदान दिवस पर शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन पर्यंत अपने हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है कि कोई भी धर्मी अपने हिंदू समाज की बहन बेटी को फंसाने या बरगलाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर अविलंब प्रतिकार करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन ऐसे विधर्मियों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करूंगी। भारत माता की वंदे मातरम। आप सबसे अनुरोध है, आज शाम को 5 बजे महाराणा प्रताप सेक्टर नंबर 8 में, महाराणा प्रताप भवन सेक्टर 8 में श्रद्धांजलि सभा है। शाम को 5 बजे सब आना, अपने पेरेंट्स को भी लेके आओ। एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा इस बात के लिए। निकिता बेटी अमर रहे, निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी। अब मैं निवेदन करूंगा सरदार उपकार। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले यहीं सामने सड़क के ऊपर निहत्थे
वार करके उसके ऊपर कि लव जिहाद क्या है। जब हम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्यार का सहारा देकर फंसाया जाता है, वो कोई भी धर्म है। बहन ने बहुत अच्छे तरीके से बात करी, चाहे वो सिख के साथ होता है, हिंदू के साथ होता है, मुसलमान बहन के साथ होता है या ईसाई के साथ होता है, पर क्योंकि वो हमारी बहन हिंदू बहन के साथ है तो आवाज तो उसकी उठाएंगे ना। पर गलत हर जगह है, किसी के साथ भी हो गलत को गलत कहने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आज यहाँ पर 100 बच्चे नजर आ रहे हैं ना, या 50 या 100, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सरकार दोषी है। वो कैसे कि हमारी बेटी के लिए जब हमने 1 साल से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट बनाया जाए, उसके नाम पर किसी कॉलेज का नाम रखा जाए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारी किसी डिमांड के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 1 साल हो गया। अभी 1 हफ्ता पहले जब मेरी तोमर जी से बात हुई, पिता निकिता तोमर के, तो बड़े अफसोस के साथ उन्होंने इस बात को जाहिर किया। और मुझे यही कारण है, जब सरकार किसी चीज को महत्व नहीं देती है, वोट की राजनीति की जाती है इस देश के अंदर। ये वोट की जो राजनीति है ना, यही कारण है कि ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। वोट की राजनीति से अगर हम ऊपर उठेंगे तभी हमारा कानून व्यवस्था जो है ऊपर उठ पाएगी। कानून भी बन जाते हैं लेकिन कानून लागू ही नहीं हो पाता। जब वो लागू नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं अपराधी फिर बच जाते हैं या उनको सजा कम मिलती है, वही तो कारण बनता है अपराध के बढ़ने का। तो ये सरकारों के कान खुल जाने चाहिए। और आज हम उस डिमांड को दोबारा दोहरा रहे हैं जो 1 साल से लगातार कहते चले आ रहे थे। ये सो गए हैं, हमारे यहाँ के मंत्री जी भी सो गए हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर को भी पीछे तकरीबन हम 7-8 महीने पहले मिलके आए थे, पूरा परिवार मिलके आया था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था खट्टर जी ने और मंत्री जी ने। फिर दूसरे दिन वो आश्वासन से मुकर गए। ये बड़े अफसोस की बात मुझे इसलिए आज खुलासा करना पड़ रहा है कि उनका ढीलापन, ये आज जन समूह हमारा जो कम इकट्ठा हुआ है, इनके ढीलेपन से अगर यहाँ हमारा गेट बन गया होता, उस बेटी के नाम पर अगर एक हमारा कॉलेज स्थापित कर दिया गया होता तो बच्चों में जागरूकता आती। अगर वो जागरूकता नहीं आई तो इसका भी दोषी मैं प्रशासन को और सरकार को समझता हूँ कि सरकार वोट की राजनीति के कारण किसी अच्छे काम को आगे आने नहीं दे पा रही है। मेरी बहन ने पहले भी बताया है कि आज 8 सेक्टर में महाराणा प्रताप भवन के अंदर 5 बजे सभा रखी गई है। तो ये जो स्टूडेंट हैं, आप औरों को बताएं उस सभा के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि आपको पता हो कि हमने इन समस्याओं का हल संवैधानिक ढांचे में रहते हुए किस तरीके से करना है। धन्यवाद। अपनी सैलरी से मतलब रखना है, उनको कुछ लेना देना नहीं कि बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है या बच्चों के साथ क्या हो रहा है। वो भी तो किसी बेटी के पिता है ना, जो आज अंदर स्टाफ रूम में बैठे और यहाँ पे नहीं है। वो सारी टीचर्स कहाँ गई जो कोर्स बुक में से बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जब ऐसी चीजें और ऐसी घटनाएं होती है उसके प्रखर और मुखर होकर नहीं बोलती। क्यों बच्चों को आप ट्रेनिंग नहीं देते हो? मैथ्स और साइंस जीवन में काम नहीं आने वाला है। जीवन में काम ये चीजें आएगी, अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे तुम ये सब पढ़कर। और अगर पढ़ भी लेते हो, ये निकिता इतनी होशियार थी, स्कॉलर थी, पढ़ी लिखी थी, मेडल लाती थी इतने, रही वो। ये सारी ट्रेनिंग कॉलेज और स्कूल में देनी चाहिए बच्चों को। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, अगर कोई परेशान कर रहा है तो उनको पूरा प्रोटोकॉल बताओ कि कहाँ से कैसे किससे संपर्क किया जाता है। बच्चियाँ बोलने से डरती है। अभी देखो वो 4 बच्चियाँ यहाँ खड़ी थी, वो भी चली गई। अब देख रहे हो, ये प्रॉब्लम टीचर्स की है। हर जगह नरेंद्र भाई मोदी मुंह में दाना देने नहीं आएंगे। मतलब तो अध्यापक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अध्यापक या पूरा स्टाफ कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उनको सिर्फ फीस मात्र से मतलब है कि बच्चे पढ़ना है, उनकी फीस मिल जाए, हम हमारा मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा दे और बात खत्म? तो काय की स्कूल, काय का शिक्षा मंदिर, कहाँ का विद्यालय और कहाँ इसको बताया जाता है कि शिक्षा का केंद्र और मंदिर है। अभी JNU में कर दे ये लोग, अफजल की बर्सी मना ले, तो ये सारे आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो प्रॉब्लम है शिक्षा की कि सही शिक्षा, उचित शिक्षा ना तो दी जाती है
ना शिक्षक खुद सेंसिटिव है, सबको पैसा कमाना है, पर देश ना तो किसी को बचाना है ना बच्चियों की किसी को पड़ी है। बांग्लादेश में भी देखा गया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उस पर क्या कहेंगी आप? बांग्लादेश बहन बहुत दूर है, हमें वहाँ तक जाना ही नहीं, अपना देश तो पहले सवार अपना लो। देश तो हम बचा इस लें। गेट के अंदर आपको कौन दिख रहा है बताओ? फिर भी वहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा जरूरत, ये भी हिंदू थे वो भी हिंदू ही हैं, उस पर क्या? पर मैं क्या कह रही हूँ आपको, वही हम दूर तक कब जाए, पहले तो अपना तो देश सुधार ले। अपना घर तो हम नहीं सुधार रहे, पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं। वहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ भी तो हो रहा है ना। यहाँ पे तो बहुसंख्यक है हिंदू, वहाँ तो माइनॉरिटी हिंदू के साथ। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो आतंक है ना इन जिहादियों का, वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो चाहे उससे ना तो बांग्लादेश बचेगा, ना भारत बचेगा, ना अमेरिका बचेगा, ना यूरोपियन कंट्रीज बचेंगे। ये इराक और सीरिया बन के रहेगा अगर सही समय पे नहीं संभाला तो। और इराक और सीरिया में भी क्या हुआ हमने देखा कि कैसे पारसियों को खदेड़ दिया गया। पर्शिया था जो ईरान बन के रहा, मेसोपोटामिया जो है वो इराक बन के रहा, पूरी इजिप्ट की एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। तो अभी आप अपने भारत की लड़कियों को क्या कैसी सलाह देना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं? देखिए ये सब शुरू ही मैंने अभी कहा, स्कूल कॉलेज से होता है। लड़कियों को समझना होगा, रियलिटी में आना होगा। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत की जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सूफियाना अंदाज में, सूफियाना शायरी करके और गाने गा के, इनका पूरा नेक्सस है, इनका पूरा रैकेट चल रहा है। ये बच्चियों को समझना पड़ेगा कि इनसे दूर तो रहे और मेक श्योर करे कि अपनी कोई सहेली भी अगर इनके चक्कर में फंस रही है तो उसको हटाए इससे, क्योंकि इन विधर्मियों का एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंद नहीं गजवाए वर्ल्ड। और पूरे भारत में इस्लाम का परचम इनको लहराना है, जो इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, और ये वही करते हैं। इसलिए तो प्रखर और मुखर होकर आना पड़ता है। अब आप देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, इतने हजारों किलोमीटर दूर से आई हूँ, पर इसी कॉलेज की अपनी जो महिलाएं टीचर्स है वो नहीं खड़ी है। ये देगी भविष्य हमारे देश को, ये भविष्य है, ये भविष्य सिखाएगी, ये बच्चों को तैयार करेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप चलो सब अभी, और चलो मेरे साथ स्टाफ रूम में जहाँ ये सारे टीचर्स बैठे, और वहाँ पे ये प्रश्न करो उनको कि क्या तुम टीचर मात्र सैलरी लेने के लिए हो? जब सही शिक्षा का मतलब है तो कहाँ गई वो शिक्षा? कल बोल के भी आए थे, अभी मैंने बोल के आए थे कल हम लोग प्रिंसिपल साहब से बात करके गए थे, तो उन्होंने कहा था पूरा हमारा स्टाफ साथ रहेगा, मैं भी होऊंगा। उन्होंने बोला में काफ़ी हेल्प करी है उन्होंने। तो मैं बुलाने गया था अभी उनको, तो वो अंदर नहीं थे, तो उनका जो पीए है उन्होंने बोला है कि वो मीटिंग में है कहीं। मैंने उन्हें फ़ोन भी किया है पर फ़ोन उठाया नहीं है। तो क्योंकि इस कार्यक्रम को लेट नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमने चालू किया है। और मेरे ख्याल से पूरे स्कूल को पता है ये कि चल रहा है यहाँ पे, कॉलेज को पूरे को पता है कि चल रहा है। तो चलो प्रिंसिपल साहब अगर बिजी हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, दूसरे स्टाफ है, कोई एक आदमी तो अटेंड करता है इस चीज़ को। अरे बहन, ये नोटिस बोर्ड है, इसके पीछे नोटिस लगी हुई है। एक नोटिस स्कूल की जिम्मेदारी थी, लगी है पीछे नोटिस, लेके जाओ कैमरा और चेक करो। ये तो हालत है हमारे देश की कॉलेज स्कूलों का। जो शिक्षा का मंदिर है वहीं जो सही शिक्षा देनी चाहिए वो तो दी नहीं जाती है। अभी इनको बोल दे कि किसी हीरोइन के लिए 2 लाइन लिख दो, या आर्यन खान जो ड्रग में पकड़ा गया उसके लिए ये सारे ट्वीट करते रहेंगे, और जो रियल में बच्ची को मार दिया गया है दिन दहाड़े, उसके लिए नोटिस वो इस कॉलेज की बच्ची थी ना, फीस तो इसी कॉलेज को दी, पढ़ी इस कॉलेज में रही थी, मेडल इस कॉलेज के लिए लाए। कहाँ गए ये लोग? ऐसे बेशर्मों को तो चौराहे पे खड़े रख के आइसोलेट करना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए। आज हम यहाँ पर 26 अक्टूबर 2020 को आपेश कॉलेज के सामने एक विधर्मी की गोली का शिकार हुई वीरांगना निकिता तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आज 1 वर्ष हो गया है इस बेटी के बलिदान को। वो बेटी यहाँ आप में से ही थी, एग्जाम दे के जा रही थी,
गेट से बाहर निकली, उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब अपहरण करने में वो असफल रहे तो उन्होंने उस बच्ची को गोली मार दी। पूरा समाज, पूरा देश खड़ा हो गया उस बच्ची के साथ। आप सब लोग भी खड़े थे। आज उस बच्ची के बलिदान को हम सब नमन करते हैं और एक जागृति आपके बीच में लेके आए हैं। आप सब संगठित हो, अपनी रक्षा करें, अपनी शक्ति को संगठित करें। वीरांगना निकिता तोमर धर्म और नारीत्व के लिए बलिदान हो गई। आपने धर्म और नारीत्व की रक्षा करनी है। हमने अपनी बहन बेटियों को बचाना है। हमने अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है। हमारे बीच में बहुत दूर से चलकर, हजारों किलोमीटर दूर से चल के जामनगर गुजरात से हमारी बहन काजल हिंदुस्तानी आई है। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और पूर्णतया हिंदुत्व पे काम कर रही हैं। गुजरात की शेरनी के नाम से इनको टाइटल मिला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा काजल हिंदुस्तानी जी, आप आए और अपना संदेश इन बच्चियों को और हमारे नौजवानों को। भारत माता की जय। वंदे वंदे। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़े से साइड हो जाए ताकि मैं लड़कियों को बच्चों आगे आप, आपके लिए बात होनी है। आप सब आप आ जाओ प्लीज, आप इधर आइए। आप बच्चों आप आगे आ जाओ। तो सब थोड़ी देर के लिए सब साइलेंट हो जाइए। अब थोड़ा शांत हो जाओ, कोई बोलेगा नहीं। बालकनी में बच्चे देख रहे हैं, वो भी चुप हो, थोड़ी देर के लिए शांति। भैया सभी शांत हो जाओ। शांत हो जाए यही सभी शांत, एकदम शांत। देखिए ये है ना, एक संदेश के साथ हम यहाँ आए हैं, कोई टाइम पास करने नहीं आया है यहाँ पे। आपके कॉलेज की ही वो बच्ची थी जिसको दिन दहाड़े इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लड़के के प्यार के प्रपोजल को उसने स्वीकार नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लड़का जो है एक समुदाय विशेष मजहब से था और लड़की सनातनी थी। लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी थी, अपने धर्म की इज्जत प्यारी थी। इसलिए उस लड़की ने उस लड़के को मना करा। उस लड़के ने बदला लेने के लिए दिन दहाड़े उस लड़की को गोलियों से छल्ली कर दिया। आपकी कॉलेज की थी, कल उसके साथ हुआ, भविष्य में आपके साथ हो सकता है, किसी कॉलेज के गेट के बाहर भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि साफ साफ बताया जा रहा है, साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं रहोगी तो मार दी जाओगी। मैसेज दिया जा रहा है ऐसी किलिंग करके। ये ऑर्गेनाइज्ड किलिंग थी, वो टारगेटेड प्लान थी उनका, और इसको मैं टारगेट किलिंग कहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि भारत अफगानिस्तान ना बने और यहाँ पे डेमोक्रेसी ना रहे और उसके बदले तालिबानी रूल रहे, तब तो आप सब चुप रहना, आपके टीचर्स भी चुप रहे और ये कॉलेज भी चुप रहे। और अगर आप चाहते हो कि इस आज़ाद देश में अपनी आज़ादी के जीने के साथ साथ अपनी मर्जी का चयन, अपना लाइफ पार्टनर रख सकते हो, तो फिर उठकर आवाज़ उठाओ और इस निकिता जैसी लड़कियों के लिए खड़े रहो। क्योंकि एक माँ बाप ने अपनी बेटी तो खो दी, ये शिक्षा आपको आपके टीचर्स नहीं देंगे। आपके प्रिंसिपल सर के सामने कह रही हूँ, वो आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स पढ़ा देंगे और हर साल फीस ले लेंगे। अगर ये शिक्षा देते तो शायद मुझे रिक्वेस्ट करके आप सबको यहाँ बुलाना नहीं पड़ता, आप सारी लड़कियाँ मिलके आयोजन करती इस कार्यक्रम का। क्यों नहीं हुआ ये चीज़? ये सोचिए और अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाइए कि ये आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बड़ी बहन के साथ हो सकता है, आपकी छोटी बहन के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। कब तक डरोगे और चुप रहोगे? क्या बॉलीवुड की फिल्में देखना ही आपका करियर है या 9 से 6 की नौकरी करना आपका करियर है?
क्या लड़कियों की सुरक्षा आपका जिम्मेदारी नहीं है? या सिर्फ आवारागर्दी करना या प्रोटेस्ट करना या किस ऑफ लव प्रोटेस्ट करना, ये काम है? ये देश का भविष्य है? क्या आप इस देश का फ्यूचर नहीं है? और कैसा फ्यूचर चाहते हैं आप इस देश के लिए? ऐसा कि जिसमें कोई विधर्मी दिन दहाड़े गोली से लड़की को इसलिए उड़ा दे क्योंकि वो कबूले करना नामंजूर करती है, वो बुरखा नामंजूर करती है, वो हिजाब नामंजूर करती है, वो अल्लाहू अकबर बोलना नामंजूर करती है। क्यों मार दी गई वो लड़की? दुख होता है मुझे कि इतने लोग खड़े हैं। ये कार्यक्रम आपको आयोजित करना चाहिए था, आपके साथ वो पढ़ती थी, इस कॉलेज की बच्ची थी। मेरे को भगवान ने बेटी नहीं दी है, मैंने गोद ली है और हजारों किलोमीटर से यहाँ पे इस बच्ची के लिए आई हूँ कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए आप लड़कियों से अनुरोध है कि दीपिका पादुकोण मत बनिए, झांसी की रानी बनिए और ऐसे विधर्मियों का सर्वनाश करिए। नवरात्रि में 9 दिन हाथ में डांडिया लेकर चक्कर मारने से तुम्हारा नारित्व नहीं खिलेगा। 9 दिन नवरात्रि के इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि 9 दिन तक माँ दुर्गा ने ऐसे महिषासुरों का नरसंहार किया था। प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन किस इंसान से प्यार करना है, कैसा जीवन जीना है, वो आपका चयन है, वो आपकी आज़ादी है। और इस देश में आज़ादी तब तक ही रहेगी जब तक कि आप महिलाएं मुखर और प्रखर होके बोलेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने शस्त्र डाल दिए राक्षसों के आगे, तब उन्होंने देवी को बुलाया और माँ दुर्गा आई रक्षा के लिए। तो आप बेटियां जो है वो दुर्गा स्वरूप है। इस देश में हमें पूजा जाता है, 9 दिन तक पैर धोए जाते हैं हमारा, और वहां पे अगर बच्चियों का ये हाल होता है तो शर्म आती है इस समाज पर जो नपुंसक होके बैठा है, जो आवाज नहीं उठाता है, जो डरता है। यहाँ से घर जाके ये बात कर चुप नहीं बैठना है, या ये वीडियो उतार कर कहीं फॉरवर्ड करने से बात खत्म नहीं होती है। फेमिनिज्म दारू पीने या सिगरेट फूकने का नहीं है। फेमिनिज्म बड़ी बड़ी अंग्रेजी में गालियां देने से नहीं आता है। फेमिनिज्म वो है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए खड़ी रहे, एक लड़की अपनी दोस्त के मान सम्मान के लिए खड़ी रहे। अगर वो गलत रास्ते भटक रही है तो उसको सही रास्ता दिखाना फेमिनिज्म है। आपकी स्कूल की जो महिला टीचर्स हैं उनसे कहना चाहती हूँ, कैसी टीचर्स आप, क्या पढ़ाती हो आप? अगर आप बच्चियों को सही शिक्षा देती तो आज ये नहीं होता कि हमें यहाँ पे आके बोलना पड़ता। कहाँ गई वो टीचर्स जो कि बुक्स में से लेक्चर्स दे देती है, पर जो सही शिक्षा देनी चाहिए और जहाँ बच्चियों के लिए खड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो विमेन एम्पावरमेंट, वेयर द हेल इज विमेन एम्पावरमेंट? मुझे तो नहीं देखने को मिला यहाँ पे। क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट? तो सुधरिए, और अभी भी नहीं सुधर सकते ना तो साक्षात भगवान भी आप लोगों का भला नहीं कर पाएगा। इसी मैसेज के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अमर रहे निकिता बेटी, 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 अमर रहे निकिता बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन काजल हिंदुस्तानी जी। और देखिए, एक चीज जरूर याद रखिए, निकिता तोमर के बलिदान को 1 साल हो गया है। निकिता तोमर तो नहीं आएगी। ये लड़ाई आप लोगों के लिए, जो ये हम समाज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे परिवारों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में परमिंदर शेखावत जी हैं, भारतीय बेटी बचाओ अभियान से। हिंदू जागरण आतंकवाद है, यानी आतंकित करना ही आतंकवाद होता है। किसी के मन में अगर कोई बात नहीं है, फोर्सफुली उसको किसी भी जाल में फंसा के, प्रपंच में फंसा के और उसको उस जगह लाना, यही आतंकवाद होता है, और कोई दूसरा आतंकवाद नहीं होता। ये जिहाद के रूप में हमारे देश में ये अपने पैर पसार रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस देश में घटना घटित हो रही है, लेकिन उनकी जानकारी समाज में नीचे तक नहीं पहुंच रही है। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ 13 दिसंबर 2001 को, तो उसके अंदर अफजल गुरु को, जिसमें फांसी हुई, अफजल गुरु को फांसी हुई, लेकिन आपने अगर उसके अंदर तक केस की अगर स्टडी करी होगी
क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। तो केस के अंदर आपने देखा होगा उसका एक भाई था शौकत गुरु। शौकत गुरु जो है उसकी पत्नी का नाम था अफसान गुरु, और अफसान गुरु की जो नाम था वो धर्म परिवर्तित होकर के रखा गया था, उसका नाम था नवजोत सिद्धू। उस नवजोत सिद्धू भी उस केस के अंदर फंसी हुई थी, उसको भी जेल हुई है, 5 साल की जेल उसको हुई। लेकिन कोर्ट ने फिर बाद में कि इसको जिहाद में फंसाया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे केस हैं। जब पटना में बम ब्लास्ट हुए और मोदी जी की रैली में बम ब्लास्ट हुए, तो एक कर्नाटक से एक लड़की थी, उसका नाम था आशा, उसका धर्म परिवर्तन किया गया और उसका नाम रखा गया आयशा। वो कर्नाटक की लड़की थी और उसके खाते में 30 करोड़ रुपया आया था, जो बाहर से फंडिंग करके आया था। उसके नाम से खाता खुलवाया गया, उसमें फंड प्रोवाइड करा गया और वो 6 बम धमाके हुए थे एक साथ में। ऐसे ही बहुत सारे केस है, पूरी दुनिया में केस है ऐसे, आपके चारों तरफ भी घटनाएं घट रही है। इस जब ये निकिता का एक गोली मारी गई है बाहर, उस समय में 4 केस हुए हैं लगातार यहाँ पास में। ये नूह मेवात के केस है, और मेवात इन केसों के लिए आपको पता होगा कि ये बहुत पहले से ही महिला अत्याचारों के लिए फेमस है। ऐसा बहुत सारा इसके अंदर षड्यंत्र रहता है। यानी कि मुझे भी स्मृति में याद है कि लगभग 20 वर्ष पहले एक लड़की को अगवा कर लिया था रोड पे से, लोधी रोड पे से, और अगवा करके उसके साथ में कितना रेप किया था और उसको ट्रक में डाल करके ले गए थे, वो बाद में वहाँ से छुटाई गई थी। ऐसे बहुत केस है यहाँ। इसके लिए क्या है, हम सबको जागना पड़ेगा, समाज को जागरूक रहना पड़ेगा, और इसका जागरण ही सबसे बड़ा इसका निदान है। सब अगर जागरूक रहेंगे, घरों में बताएंगे, चर्चा वार्ता करेंगे, ओपनली करेंगे, क्योंकि मैं इस विषय में, महिलाओं का एक कार्यक्रम है, ये महिलाओं के अधिकारों की बात है, तो इसमें मैं और ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन आपको पूरी दुनिया में तालिबान की न्यूज़ आती है, सीरिया की न्यूज़ आती है, वहाँ ISIS की न्यूज़ आती है, कैसे महिलाओं को बेचा जाता है, कैसे उठा लिया जाता है, लड़कियों को बोल दिया था 12 साल से ऊपर की लड़की यहाँ रहेगी। उसी संस्कृति को यहाँ भारत में लागू करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। ये देश मुल्ला मौलवियों से नहीं चलेगा, ये यहाँ के कानून से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, यहाँ की अंतरात्मा से चलेगा ये। इसलिए उसी चीज़ को जागृत करने के लिए, उसी विचार को अंदर तक डालने के लिए, सबके मन में, मस्तिष्क में मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए ही ये निकिता तोमर का कार्यक्रम यहाँ एक तरीके से ये होना चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए। सबके विषय में वुमेन एम्पावरमेंट का विषय आना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमको देश को किस श्रेणी में कहाँ लेके जाना है। वो भी एक IAS बनना चाहती थी, तैयारी कर रही थी, अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, अच्छी स्कॉलरशिप लेकर आती थी, वो भी एक अच्छी पढ़ने वाली थी, स्टूडेंट थी। उसका बलिदान हो गया, उसको गोली मार दी। वो हमें एक तरीके से उसको वो रास्ता दिखा के गई, वो भटकी नहीं बिल्कुल भी। उसका दिमाग साफ था, मन मस्तिष्क साफ था, धर्म जानती थी, अपने समाज को जानती थी, अपने माता पिता की इज्जत को जानती थी। इसलिए उसने वो सब कुछ स्वीकार नहीं किया जो थोड़े से दबाव में कोई भी स्वीकार कर लेता है। थोड़ा सा किसी ने वीडियो बना ली, कुछ ऐसा गलत सलत कुछ बना लिया, उसमें स्वीकार कर लेती है। तो ऐसा बहुत सारी घटनाएं घट रही है। आजकल जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, आपका जितने भी ये इस तरीके का फेसबुक है, इस पर लाइकिंग करके, नाम बदल के, बहुत सारे प्रपोजल डाल के, बहुत सारे लालच दे के, इस तरीके का बहुत चल रहा है। इससे बहुत बच के रहना है, सब कुछ समझना है, माँ बापों के साथ रहना है, उनके प्यार में, उनके सानिध्य में रहना है। यही इसका एक संदेश है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर शेखावत जी। देखिए, वो उसकी डेथ के बाद जो वो एग्जाम वो दे के गई थी, उसमें वो टॉपर आई थी बच्ची। उस बच्ची का कितनी प्रखर बच्ची, कितनी अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी, जिसका बलिदान इस तरह हुआ। हमारे बीच में राकेश चौहान जी हैं, नोएडा गाजियाबाद से आए हैं। मैं निवेदन करूंगा चौहान साहब आप भी आएँ और इन बच्चियों को अपना संक्षिप्त में संदेश दें। प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और सबसे विषय आज केवल अगर फरीदाबाद आने का जो समय है, आने का जो मन में जो विचार आया, वो निकिता तोमर की जो वीर आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, रानी झांसी की आत्मा थी। तो आपके बीच में अगर बच्ची थी और आपने देखा है उसको, कभी ना कभी सुना होगा, उसके पढ़ाई को देखा होगा,
उसने किस प्रकार से अपने माता पिता से बात की होगी, अपने भाई से बात की होगी, अपने समाज से बात की होगी, अपने देश से प्यार किया है, अपने धर्म से प्यार किया है। इसी प्रकार की रचना लेके, संरचना लेके बेटे आपको भी आगे बढ़ना है। इसका मूल उद्देश्य हमारा आज आपके बीच में आना, आपके बीच में रहना, आपसे बात करना केवल ये कि हमारी जो बिटियां हैं, हमारी जो बहन है, हमारी जो शक्ति है, मातृशक्ति, जिसके ऊपर से ये देश को बन के ऊपर जाना है। क्योंकि मातृशक्ति ही बच्चों को लेके जाती है, उनको संस्कार देती है। आगे चल के आपको ही सारा कुछ भारत को देखना है, संभालना है। तो जो घटना उसके साथ में हुई, जिस प्रकार से घटना हुई है, उसकी रचना आपके मन में रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि हमको पढ़ाई के साथ, मैथ के साथ में, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना कि समाज में क्या क्या घटना हो रही है। हमें ये देखना है कि हमारी गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे घर के आसपास क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, हमारे धर्म देश के ऊपर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है। तो आपको अगर उसकी झांकेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगी। जैसे परंतु जी ने आपको सामने रखा है कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें हैं, पर बिटिया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सच नहीं हैं। उसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो सत्य नहीं है, उसको असत्य है, उसको देखना, उसको पहचानना, उसको जांचना। क्योंकि मीडिया के माध्यम से, जो कि आपके सोशल मीडिया है, उसकी जानकारी रखते हुए उसको चलाना, इसको चला के आगे बढ़ना है। तो आज की डेट में हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने मन को पहचानो। और आप दुर्गा, जैसे कि बहन काजल ने आपके बीच में रखा है कि दुर्गा माता की पूजा इस देश में होती है, इस धर्म में होती है, इस संस्कृति में होती है। ये आने वाले समय में दूसरी निकिता कोई ना बने, ना बन पाए, किसी की हिम्मत उसकी तरफ ना हो सके, ऐसा मन में ध्यान करते हुए ऐसा एक व्रत लेना, ऐसा प्रण लेना और ऐसे प्रण को सबको बताना। इस जो अच्छी चीज़ है उसको सबको बांटना, सबको बताना, और जो गलत चीज़ है उसको छिपा के रखना। ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। अभी हमारे बीच में जो बहन काजल है, आपको एक शपथ भी दिलवाएंगे। उस शपथ के अंदर सारी चीज़ें आपको ध्यान में आएगी, हमें किस प्रकार से रचना रचनी है। और आज जो ये अग्रवाल है, हमने तो पहली बार देखा, इतना महाविद्यालय, इतना अच्छा विद्यालय है, पर इसके अंदर से संस्कृति जो प्राचार्य थी उनसे ही मेरा निवेदन है कि आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चा है, आपके हाथ में है, आपके भविष्य को सुधारने का, संवारने का आपका काम करे, आपका स्टाफ काम करे, आपकी मैनेजमेंट काम करे, तभी आपके विद्यालय का भी नाम होगा, आपके पूरे एजुकेशन का नाम होगा। इसी बीच में ध्यान रखते हुए आने वाले समय में बेटे अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और अपनों के साथ मिलना, अपनों के साथ बात करना, अपनों के साथ खाना खाना, अपनों के साथ रहना, ये हमारे दिल और दिमाग में आना चाहिए। उसी से यात्रा सफल होगी, उसी से आप IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर सबसे पहले इंसान तो बने। इससे बढ़िया धर्म, इससे सुंदर चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। यहाँ पे बोलने की आज़ादी, इसमें व्रत की आज़ादी, सुबह व्रत करो तो ठीक है, शाम को व्रत करो तो ठीक है, हर तरह की पहनने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, तो सही माने में सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज़ है। इसको मन में ग्रहण करके, इसके प्रति समर्पित होकर अपने जीवन को आगे ले जाने का कार्य करें। बेटा, यही आपके बीच में आने का हमारा मकसद है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आए हुए सभी महानुभाव और प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इस दिन को हमें एक स्मृति दिवस के रूप में और एक प्रेरणा दिवस के रूप में मैं आज जितने भी ये महानुभाव आए हुए हैं, इनसे वायदा कर रहा हूँ आज कि प्रतिवर्ष हम इस दिन को, ये आए या ना आए, हम प्रतिवर्ष महाविद्यालय में मनाएंगे। ऐसी बेटी जिसको भारत माता की जय। हमने उसको खोया, बहुत नुकसान भी हुआ, व्यक्तिगत भी हुआ, संस्था को भी हुआ, माँ बाप को भी हुआ, समाज को भी हुआ। लेकिन जैसा सभी ने बताया कि वो झुकी नहीं, उसने अपने प्राण तो दे दिए लेकिन झुकी नहीं हुआ। तो उससे आपको यही सीखना है, यही दिवस है प्रेरणा की। और जैसा अभी सर कह रहे थे कि जैसे आपने सुना है ना, गुच्छे से फल अलग हो जाए और पेड़ से पत्ता अलग हो जाए और पहाड़ से पत्थर अलग हो जाए और कुटुंब से व्यक्ति अलग हो जाए, तो उसकी कीमत नहीं रहती। तो जो भी हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और बड़े जो कहें, उनकी बात को केवल सुनना और सुनाना ही नहीं है, वो आपके हृदय में समानी चाहिए। जब तक वो आपके हृदय में नहीं जाती, आप उसको अपने चित्त में नहीं ले जाते, तब तक उसका असर होता नहीं। तो आप ध्यान दें, फर्स्ट ईयर की छात्राएं, उनको तो पता नहीं है, लेकिन जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की आपने देखा कितना 5-7 दिन वो पूरा रहा था। लेकिन आज ये इसके दो काम है। एक तो ये है कि जो लोग नहीं सुन रहे हैं अभी भी, क्योंकि परिवार से मेरी बात हुई, कल ये लोग आए थे, बहुत प्रयास कर रहे हैं, समाज के लोग लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं सुन रहे हैं। तो उनको सुनाने का भी एक प्रयास है।
और आप लोगों को बुला करके और ये सब करने का जो वो यही है कि झुकना नहीं है जीवन में, गलत रास्ते पे जाना भी नहीं है। यदि आप अपने काम से काम रखो और इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करो तो आप सीधे रास्ते पे आराम से चल सकते। तो मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ, हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आज आपने हमें जगाया है। जी वास्तव में जैसा काजल बहन कह रही थी कि हमें ये करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन मन में यही रहा कि कल मूलचंद जी आ गए थे तो मिलके ही करना था, लेकिन कुछ व्यस्तताएँ थी जो नहीं भी होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले साल से प्रतिवर्ष हम आपसे भी अधिक उससे इसको मनाएंगे और बच्चों को भी उसमें बुलाएंगे, किसी वक्ता को भी बुलाएंगे, ताकि ये जो एक संदेश है ये सब बच्चों में जाना चाहिए। आप सबका हृदय से आभार कि आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सब पीछे पीछे हो जाइए थोड़ा, अभी सब पीछे जो ऊपर है ऊपर से संकल्प लें, बेटा नीचे आ जाओ, आपने भी लेना है ऊपर मैं भारत की नागरिक होने के नाते आज 26 अक्टूबर 2021 को निकिता तोमर के बलिदान दिवस पर शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन पर्यंत अपने हिंदू समाज की बहन बेटी को लव जिहाद के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है कि कोई विधर्मी अपने हिंदू समाज की बहन बेटी को फंसाने और बरगलाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर अविलंब प्रतिकार करूँगा। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आजीवन ऐसे विधर्मियों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करूँगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी निकिता बेटी। आप सभी यहाँ